दोस्तों, कैसे हो आप सब। आए हो क्या आप सब ठीक होंगे। आज है संडे का दिन और मेरी बेटी आज छोटे वाले की ड्यूटी है अपनी फ्रेंड के घर जाकर प्रोजेक्ट बनाने की, तो वो भी जा रही है और बेटा भी। और छाया, आर्या को गुस्सा आ रहा है क्योंकि छाया कह रही है कि ये ना इसकी पिग टेल्स बना दी हैं और फिर वो गुस्से में फिर रही है। उसको अभी पिन लगा के इसको पीछे कर देंगे तो ये ठीक हो जाएंगी। इधर आरव भी खुश हो रहा है क्योंकि आरव भी जाएगा ना आर्या के साथ। तो आर्या की जो फ्रेंड है उसका जो छोटा भाई है ना, तो वो इसी की क्लास में है, तो इसको इसलिए खुशी हो रही है कि मैं भी जाऊंगा और वहाँ उसके साथ खेलूंगा। जब ये क्लास में किसी के साथ ऐसे बोलता भी नहीं है, खेलता भी नहीं है, पर इसको बस ये पता है कि इसकी क्लास में है तो भाई हाँ उनके घर जाके उसके साथ खेलूंगा मैं। तो इसलिए बस इसको खुशी हो रही है। तो अभी बस हो गए हैं बच्चे तैयार, गिफ्ट वाला लगाएंगे इसके ऊपर, छोड़ने जाएंगे इसके पापा। और उसके बाद फिर मैंने छाया कह रही मम्मा अपनी साड़ी से ना कुछ बनाना, तो फिर हर बार ना एक कुछ भी हम डिज़ाइन देखते हैं तो यही साड़ी सामने आती है कि इसी में से कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो फिर इस साड़ी को निकाला और मैंने बांध के देखा इस साड़ी को, तो फिर बांध के देखते हैं बहुत अच्छी लगती है, फिर मन करता है इसमें से कुछ भी ना बनाओ। फिर ऐसे रखी है, मैं साड़ियाँ बहुत ही कम बांधती हूँ, शादी के टाइम की है तो डिज़ाइन भी थोड़े से पुराने हो जाते हैं ना, लेकिन बांधने के बाद अच्छी लगती है तो फिर मन ही नहीं करता। लेकिन इसमें से मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी, देखती हूँ गाउन वगैरह या कुछ भी, या फिर स्कर्ट लहंगा टाइप में कुछ बना लूँगी। और फिर मैंने किए छाया के बालों के स्प्लिट हेयर्स को कट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब से बाल इसके हो रहे थे। कटिंग मैं करना नहीं चाहती क्योंकि अभी बढ़ाने हैं इसके बाल, और जो स्प्लिट हेयर हैं बस उन्हीं को मैं ट्रिम करूँगी। तो ऐसे ही देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों के बाल अगर अच्छे करने होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं कि भाई अपने आप ही हो जाते हैं, इतना कुछ करना नहीं पड़ता कुछ बच्चों के लिए। पर कुछ बच्चों के ऐसे होता है ना कि बहुत केयर करनी पड़ती है बालों की, तभी जाके मतलब अच्छे बाल होते हैं। अब बच्चों का खान पान कुछ ऐसा ही होता है कि बहुत अच्छे से वो साग सब्जियां खाते नहीं हैं, तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता ही है ना सेहत पे। अब थोड़ी ग्रोथ होती है तो इस टाइम पे अब बाल भी बड़े हो रहे हैं तो पूरे शरीर के लिए ओवरऑल है ना थोड़ा सा फ़र्क हो ही जाता है। तो बाल पहले बहुत अच्छे सिल्की सिल्की थे, लेकिन अब ऐसे नहीं रहे, काफ़ी ज़्यादा टूट सी गए हैं। पता नहीं क्या हुआ, अचानक एक ही दम से हुआ जब जून की छुट्टियां हुई ना, तब उसके बाद से ही ऐसे बाल ख़राब से हो गए इसके। पता तो बारिश वगैरह किया या फिर कई बार पानी का भी फ़र्क हो जाता है। एक महीना ना ये अपने मामा घर पे रह के आई ना, तो पानी का भी बदलाव हो जाता है। तो अभी मैंने इसके ना जो स्प्लिट हेयर है वो कट कर दिए, उसके बाद लगाया इसके सिर में तेल। आर्या आरव तो अपने फ्रेंड के घर ही गए हैं, तो बस आज यही है घर पे, तो इसके बालों में लगा दिया है तेल। अब बच्चे हैं भाई, केयर करनी पड़ेगी तभी तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे ना, इतना आसान तो है नहीं सब कुछ, तो मेहनत तो लगती ही है। अभी मेरे को 2-2.5 घंटे लगे इसके बालों को ट्रिम करने में। मेरी भी गर्दन दुखने लगी थी, उसकी खुद की भी, तो मैंने कहा बेटे अब तो हो भी जाएगा, नहीं फिर बीच में छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो फिर उसके बाल वगैरह में तेल लगाने के बाद आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे टमाटर रखे थे कई दिन से, अभी वो ख़राब होने लग रहे थे क्योंकि इतने ज़्यादा जो टमाटर है मैं बहुत यूज़ नहीं करती सब्ज़ी में। तो अब उसको कट करके रख लिया है, जो थोड़ा बहुत कहीं से ख़राब हो गया था ना, जैसे थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है रखा रखा, तो उसको फिर मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इनको पका के रख लूँगी, 2 या 3 बार ये सब्ज़ी में जितना बनेगा ना पल्प इसका यूज़ हो जाएगा। और ये डिब्बा, इसमें सिर्फ 3 ही लड्डू रह गए थे, निकाल दिया है फ्रिज के अंदर से। तो बस अभी सबसे पहले चौलाई के लड्डू ख़त्म हुए, फिर पेड़े ख़त्म हुए, अब लड्डू ख़त्म होएंगे। अब रखी है जो गोंद वाली बर्फ़ी है वो, और वो रखी है हस्बैंड के लिए, तो वो कह रहे हैं मेरी बर्फ़ियों को हाथ नहीं लगाना किसी को भी, इसके ऊपर थूक दूंगा मैं, कोई भी नहीं खाएगा। तो जी मैंने कहा हम तो खाएंगे ही नहीं, वैसे भी हम खाते ही नहीं हैं, पर क्या है ना जब मिठाई सारी ख़त्म हो जाती है तो लास्ट में हमारा भी मन करता है उनको खाने का। तो बस वो मजाक कर रहे थे ऐसे ही, खाएंगे तो हम भी। तो उन्हें ये है कि बस मेरी है, मैंने जब तुम्हारी वाली कोई चीज़ नहीं खाई तो तुम मेरी क्यों खाओगे, तो थोड़ा सा ये है। और बस टमाटर मैं थोड़ा सा तेल डाल के गरम करके उसमें टमाटर डाल दिए थे, थोड़ा सा नमक डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं भाई जिससे गल जाए बस इतना। और उधर निकाल लिया था मावा, मावा रखा तभी का जन्माष्टमी का।
और फिर क्या है ना, इसको अभी गर्म करके रख दूँगी, जिससे कि अभी गणेश चौथ आएगी, गणेश उत्सव आएगा ना, तो फिर मैं सोच रही थी उसमें भी अलग अलग थोड़ा सा बनाऊँगी कुछ। तब तक ये जो घर पे मीठा रखा था ये ख़त्म हो जाएगा, फिर नया शुरू करेंगे। और जो लौकी आई थी घर पे लौकी की बर्फ़ी के लिए, तो वो तो ऐसे की ऐसे ही रखी है, क्योंकि क्या है ना, जब इतना सारा रखा ही था तो फिर मैंने बनाया ही नहीं। मैंने कहा पहले इसी को खा लो, उसके बाद बनाएंगे। तो हर वो ना, उस लौकी को फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है, और यूज़ भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सब्ज़ी बनाने ही नहीं देते घर पे, के घिया की सब्ज़ी बनानी नहीं है। और जी कट करके देखा उसको, मतलब जो छोटे वाली आती थी तो वो ठीक रखी है, तो इसलिए उसको फिर फेंका ही नहीं है। भाई चलो रखी है, अगर 1-2 दिन में मन किया तो बना लेंगे। आल की लौज। और बस ये मावा जो है मैंने इसमें दूध डाल दिया था, और थोड़ा सा ज़्यादा। भाई ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, फिर पक जाएगा बढ़िया तरीके से, तो 3-4 दिन तक मतलब आराम से रखा रहेगा, फिर दोबारा गर्म कर देंगे या फिर यूज़ ही कर लेंगे, बना लेंगे कुछ। और इधर टमाटर भी हो गए थे नरम। अब इसको बस थोड़ा सा और पका के ना फिर इसको भी रख दूँगी। और इंडक्शन पे रखा हुआ मैंने आलू उबलने के लिए। आज छाया का मन है कि भाई वो ना कुछ बनाएगी। उन्होंने छुट्टियों में अपने मामा के घर पे कुछ ट्राई किया था, आर्या ने ही किया था, पर इसको भी अच्छा लगा था खाने में, तो ये कह रही मम्मा मैं वो बनाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मन में आया कि टिक्की बना लेते हैं, आलू तो उबल ही गए। तो फिर टिक्की के लिए अरारोट नहीं था। अरारोट वैसे पहले मैं आलू मैश डालती थी ना, अब वो हो गया है ख़त्म। काफ़ी टाइम का रखा था, तो जो थोड़ा बचा हो तो मैंने उसको फेंक दिया। मैंने कहा थोड़ा सा एक्सपायर भी तो हो ही जाता है ना, तो अरारोट था नहीं उसको टाइट करने के लिए। फिर मैंने कहा बेटा रहने दे, नरम नरम सी बनेगी, तो फिर उसको छोड़ दिया। और जो मैंने कहा तूने कहा था ना वही बना, तो देखते हैं कैसे बनेंगे। तो काफ़ी मतलब अच्छे बने थे वो। और छाया ने खुद ही बनाए, मैंने तो बस तेल वगैरह डाल के दे दिया था उसको। आटा सुबह मैंने रोटी बनाई ना, तो उसी में थोड़ा बचा रखा था, उसी को उसने यूज़ कर लिया था। तो अभी दोनों गैस पे मैंने ये रखा था, तो इंडक्शन पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। और अभी दोनों हाथों को चला के कर रही हूँ मैं फटाफट से। क्यों, वो वैसे तो मैंने गैस कम कर रखी है मावे वाली, पर छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं ना, जब थोड़ी सी कसर रहती है मावा बनने में, थोड़ा ना ज़्यादा मतलब वो हो जाता है ना थोड़ा सा टाइट सा, तो छींटे उड़ने लग जाते हैं। तो फिर मैं उसको भी चला रही हूँ और इसको भी मुझे करना था बस, क्योंकि टमाटर तो हो गए थे। कर दी थी मैंने गैस बंद, और इधर आलू भी उबल गए थे, कहीं सीटी आ गई थी। इधर मैंने कुकर भी बंद कर दिया। तीनों काम एक टाइम पे ही हो गए थे मेरे। अभी आलू वगैरह छीलने का काम जो है वो छाया ने खुद ही किया, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि अपने आप ही करेगी। अभी दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था, तो बस अभी ये खा लेंगे तो दोपहर का खाना जो है स्किप हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही पेट भर जाएगा। अब जब तक ये ठंडा होएगा मावा, तब तक इसको मैं बाहर ही रख लूँगी ढक के, और इसको भी ठंडा करके ही रखूँगी कढ़ाई को। तो बस हो गई हैं दोनों चीज़ें तैयार, दोनों क्या तीनों ही। आलू भी उबल गए हैं, बस इनको ये मैंने इसके ऊपर ना झरनी होती है चावल पसाने की, तो ये ढक दिया भाई, हवा से निकलती रहेगी, जल्दी ठंडा हो जाएगा। और गैस के ऊपर से उतार दी दोनों चीज़ें, क्योंकि मैंने सुना है बंद चूल्हे के ऊपर भाई बर्तन नहीं रखना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता, तो इस वजह से मैं अब रखती ही नहीं हूँ, उतार देती हूँ साथ के साथ। कई बार याद नहीं रहता, पहले रख देती हूँ, तो फिर मैं देखती हूँ एकदम से, फिर मैं उतार देती हूँ। तो जी छाया बना रही है एक नई रेसिपी, है ना, नई क्या, बस आलू के पराठे जैसी ही है छाया, है ना। तो जी संडे का दिन है या फिर खाने का दिन है ये नहीं समझ में आता। संडे वाले दिन बस खाना बनाने में लगे रहो। ये देखो है तो नरम से, पता नहीं कैसे लग रहे होंगे खाने में, इसके पापा से पूछते हैं। तो जी इसको रखती हूँ मैं प्लेट के अंदर, और इसमें डालती मैं ये चटनी जो मैंने बनाई है इमली वाली, क्योंकि सॉस की जगह हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। टमाटो सॉस पता नहीं क्यों ये खाते ही नहीं हैं, बाकी हाँ बच्चे खा लेते हैं। तो फिर चलो पूछते हैं। लो जी खा के बताओ कैसा बना। देखो तो ट्राई करके बताओ खाया तो था। कैसे बने, अच्छे लग रहे। चलो मैं भी खा के देखती हूँ।
शायद तेरे पापा जी को तो अच्छे लग रहे हैं। चलो अब मैं भी खा के देखती हूँ बने हैं। के पास ही आप ले ली सारी। ठीक है चल मेरे को भी दे। तो जी तो ये बनाए हैं मेरी बेटी ने, देखो कितनी अच्छी डिश है। ये ना स्क्वायर सी शेप में है, ऐसे इधर से फोल्ड कर रखा है इनको। और मैंने इसमें दही डाल दिया, चटनी डाल दी है, और अब मैं इसको ऐसे खाऊंगी। खाने में तो टेस्टी है। तो जी बस आज का वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। अगले व्लॉग में मिलेंगे। और अभी मैं करूँगी अपनी सलवार की मूरी को कंप्लीट, क्योंकि मेरा सूट कितने दिन से पड़ा है, सलवार की मूरी ही रह रही है। तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं। बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। बाय।